नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी। न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों हम खत्म करने वाले हैं इस सीरीज में। और जैसा कि आपको पता है कि मंडे को आपको न्यू एनसीईआरटी का एक चैप्टर मिलेगा, सैटरडे को आपको ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर मैं खत्म करके दूंगा। ठीक है, केवल आपको एक काम करना है, पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और पढ़ते रहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला चैप्टर जो हमारा है वो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, है ना। पहला चैप्टर है ये और हम आज करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है और न्यू एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में तो शुरुआत करते हैं। चले आगे, तैयार है। याद रखिएगा, न्यू एनसीईआरटी आपको मिलेगी मंडे को, ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर आपको मिलेगा सैटरडे को। ठीक है, आपका काम केवल एक है, पढ़ना है आपको। ठीक, और मन लगा के पढ़ना है। इस चैप्टर को आप अगर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किताब हमने क्यों ली है। किताब का नाम भी आपके है क्यूरियोसिटी। ठीक है, अगर आपको पता है और आपकी किताब ली है तो कृपया किताब लेकर बैठें। ठीक है, सभी बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी किताब अपने पास लेकर बैठें। समझ आया? चलिए शुरुआत करते हैं। As human beings, we have always been curious about our surrounding, है ना। तो समय के साथ इंसानों के पास एक बड़ी कमाल की खासियत आई है, बड़े कमाल की एक चीज डेवलप हुई है उनके अंदर कि वो सोच सकते हैं, है ना। उनके अंदर जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप हुई है टाइम के साथ। ठीक, अब हम जब भी सोचने की क्षमता डेवलप होती है ना तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, है ना। कुछ जानने की इच्छा हमारे पास होती है। हमारे पास जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास अपने आसपास की चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ना। ये गैस क्यों जल रहा है, ये जहाज कैसे उड़ रहा है, ट्रेन पटरी पर कैसे चल रही है, बिना हैंडल के कैसे, केवल बटन के कैसे चल जाती है। ऐसे लाखों सवाल बच्चों के मन में आते हैं। अभी आप क्लास 6 में हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी देखते होंगे अपने सराउंडिंग में जिनकी आपको बहुत ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी आपके मन में होगी, जानने की इच्छा आपके मन में होगी। एंड इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग। हम अपनी चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको और भी तरीके से ढूंढना शुरू करते हैं, है ना। बहुत कमाल कमाल की चीज़ें और बहुत कमाल कमाल के सवाल हम पूछना शुरू करते हैं अपने बचपन से ही, है ना। आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही हम नए नए सवालों के, है ना, तरीके से पूछना शुरू करते हैं बच्चे। इसीलिए लोग कहते हैं बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, है ना। और ये बहुत कमाल की आदत है ये। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर अगर आप सवाल पूछते हैं तो पुटिंग क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, बहुत कमाल की आदत होती है। तो अपने अंदर ये आदत लाइए। अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपने टीचर से, अपने बड़ों से सवाल ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो ये आपका अधिकार है सवाल पूछना। और अगर आपके अंदर ये क्षमता है एंड तो आप बहुत सही रास्ते पर हैं। समझ आया? बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा मिडिल स्टेज में आने के बाद भी हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी को, ठीक है, और अपनी इस दुनिया को, एक जो खूबसूरत हमारा ये दुनिया है, ये ब्यूटीफुल जो हमारा वर्ल्ड है, इसको समझने के लिए, है ना, और भी ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जिसमें हम रहते हैं इस दुनिया को और ज़्यादा खोजने के लिए कि इसमें और से कौन से रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, इनको हम खोजने की कोशिश करते हैं। और इसी खोजने की कोशिश को हमारे के लिए हमारे पास एक बढ़िया सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस साइंस की दुनिया में। आप कदम रख चुके हैं, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना, आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। क्लास 6 से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है और इस जर्नी में एटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ, आपके अंकित भैया आपके साथ हैं हमेशा, है ना। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपके हर सवालों के जवाब को इजी से इजी तरीके में समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ हाजिर हूँ। आगे चलें और सवाल पूछते हैं। तो पहला ही सवाल हमारे पास आ जाता है, कितने बच्चों के मन में आया होगा? आप में से मुझे सच सच कमेंट में बताएंगे कि जैसे ही मैंने वहाँ पे साइंस नाम लिया था तो किनके कितने मन में आया था कि व्हाट इज साइंस भैया, साइंस होता क्या है?
तो साइंस होता है बच्चे, साइंस एक सोचने का तरीका होता है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। सोचने का एक तरीका होता है, ऑब्जर्व करने का एक तरीका होता है, और जो हमने ऑब्जर्व किया है वो सही है कि गलत है, उसको पता लगाने के लिए हम कुछ चीजें करते हैं, है ना, उनको प्रूव करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। जो हमारे जो यूनिवर्स हैं उनके रहस्य, जो सीक्रेट्स हैं, उनको पता लगाने, उनको अनकवर करने के लिए हम जो चीजें सोचते हैं उनको करते हैं। और उसी को साइंटिफिक को, उसको करने को हम कहते हैं साइंस है भैया। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इज इट इज एवरीवेयर। सबसे बढ़िया बात यही है साइंस की कि ये हर जगह है ना। चाहे आप डीपेस्ट पॉइंट में चले जाएं ओशियंस के, वहां भी, और चाहे आप बड़े से बड़े, है ना, हमारे पृथ्वी से बाहर निकल के स्पेस में चले जाएं, तो चाहे आप ओशियंस के डेप्थ में हो, चाहे आप आउटर स्पेस में हो, हर जगह साइंस है ना। जमीन से नीचे से लेकर आसमान तक हर जगह साइंस है। साइंस इज एवरीवेयर। ठीक है। साइंस इज एवरीवेयर, हर जगह है साइंस। ठीक है। चाहे हम खाना बना रहे हो किचन में, और चाहे वो प्लेग्राउंड में हम कोई खेल खेल रहे हों, हर जगह हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिन पे हमारे पास सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि जहाँ हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यहाँ से भी कुछ निकल सकता है, वहाँ से भी कई सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई हैं। ऐसे खोज हुए हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी इस जगह से भी हो सकता है। अब आपने क्या सोचा था जब शुरुआत में लोगों ने एटम की डिस्कवरी की थी कि ये एटम है हमारा। ठीक है। तो जब हमारे पास एटम आया था नया नया, तो एटम की डिस्कवरी भी जब आगे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो लोगों को बस इतना पता था कि एटम है। यहाँ तक कि जॉर्ज डाल्टन ने तो कह दिया कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर बाद में क्या पता चला, बाद में पता चला ना कि इसको भी भाई डिवाइड किया जाता है। इसके भी अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये चीजें पता चली ना हमको। ठीक है। तो ये यही तरीका है कि हमको जहां से एटम इतना छोटा है, ठीक, हमारे आमने सामने, आपके आंखों के सामने, एक सेकंड में न जाने कितने लाखों एटम्स पास कर जाते होंगे, आपको दिखाई नहीं देते। जो चीज दिखाई नहीं देती, उनके भी अंदर से हमने ऐसी ऐसी डिस्कवरीज कर निकाली हैं। और वो किसकी हेल्प से? तो वो एक चीज की हेल्प से, और उसका नाम है साइंस। ठीक है। और इस साइंस में हमारी हेल्प क्या करता है? इस साइंस में ही हेल्प करता है हमारी क्यूरियोसिटी। ठीक है। कि हम सोचते कितना है, चीजों के बारे में हम सोचते कितना है, हमको जानने की इच्छा कितनी है, ये क्यूरियोसिटी ही हमें अच्छा बनाती है। ठीक है। यही सोचने का तरीका जो है, ये हमको अच्छा बनाता है। ठीक। आगे चलें। चलिए अगला, अगर बात करेंगे, साइंस इज लाइक अ जाइंट, है ना, एन अनएंडिंग जॉग जिगजॉग पजल। आपने पजल खेला है? कितने लोगों ने आप में से पजल खेला है? कमेंट में बताइएगा जरूर। तो जब आप पजल खेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें जोड़नी होती हैं, आपस में जो बिखरी हुई होती है उनको जोड़ना होता है। और जब आप जोड़ते हैं तो हर जोड़ के साथ एक नया शेप बनता है। ऐसे ही साइंस है। साइंस में हर डिस्कवरी, जब आप एक नई डिस्कवरी करते हैं, उस डिस्कवरी के साथ एक नया, एक अनदर पीस इस पजल में जुड़ता जाता है, एक नया पीस इस पजल में जुड़ता है ना। और इस पजल के बारे में सबसे बेस्ट चीज क्या है, आपको पता है ना? क्या पता है? तो इस चीज के बारे में जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको कहाँ तक खोज सकते हैं। हर बार जब एक नई चीज आप खोजते हैं इस पजल में, साइंस के अंदर, जब आप हर बार एक नए क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, वो नए क्वेश्चन के आंसर के साथ एक नया क्वेश्चन बनता है फिर से, है ना। हर बार एक नया क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन नहीं हो सकता है, एक को आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ आपको प्लूरल मिला, एस लगा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर डिस्कवरी के साथ आपको एक सवाल का एक जवाब मिलेगा। हो सकता है उस जवाब के साथ आपके हजारों सवाल तैयार हो जाएं कि अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, ऐसा नहीं तो क्या होगा। ठीक है। और जब ये सवाल बनते हैं ना, तो आप फिर उनके पीछे पड़ते हैं। और इसके बाद समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज बीन पुट इन अ रॉन्ग प्लेस।
और जब इन सवाल पूछे जाते हैं ना आपसे, तो आपके सवालों में कई बार उनके जवाब देते हुए आपको पता चलता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इस पजल का कोई एक हिस्सा है जो गलत जगह लग गया है, उसको निकाल के फिर सही जगह लगाना पड़ेगा। इसीलिए जब आप शुरुआती एज में, जब आप छोटी क्लासेस में साइंस पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिंपल तरीके से समझाई जाती हैं। पर जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि यार जो पीछे पढ़ा था ना, उनमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ मिस्टेक्स हुई थी, और उनको अब हमको सही करना है। आप छोटे होते हैं तो इन सब चीज़ों को, बहुत सारी हार्ड चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जा सकती। बहुत सारी हार्ड चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जा सकती, इसलिए आपको आगे आगे की क्लासेस में उनको सही करके पढ़ाया जाता है। समझ आया? एंड नीड्स टू बी मूव्ड, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज द आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है, जब जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती शुरू होती हैं, तो हमको पता चलता है कि भाई ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में केवल यहीं तक था। अभी बहुत कुछ है इस दुनिया में जो पता लगाना अभी भी बाकी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं इस दुनिया में जिनका पता लगाना बाकी है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव टू बी डिस्कवर्ड, है ना, येट। ठीक है, अभी बहुत कुछ है बाकी। जैसे शुरुआत करते हैं अभी हमारे प्लेनेट, होम प्लेनेट अर्थ से। तो अगर आप में से जिसको लग रहा हो ना कि आपकी तकदीर साथ नहीं दे रही है, या आपकी तकदीर अच्छी ही नहीं है, जिनको आपको इसमें डीमोटिवेशन हो रहा हो शुरुआत से ही कि आपकी तकदीर अच्छी नहीं है, जब मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो बुरा हो जाता है, भाई ऑब्जर्व दिस। ठीक है, जरा इसके ऊपर ध्यान दो। इस दुनिया में ना, अब पूरे यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सीज हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके बिखरी हुई हैं। हर गैलेक्सीज के पास लाखों करोड़ों सन्स है ना। हर सन के पास अपना एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, उसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है। ठीक है, और कहीं जीवन है या नहीं हमको नहीं पता, पर हमारे खुद के सन के 8 प्लेनेट हैं, और उन 8 प्लेनेट में से केवल एक पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो है हमारा अर्थ। और उस एक लाइफ वाले अर्थ पर आप जन्म लेकर आए हो। ठीक है, समझ आया? और वो भी कौन सी कंट्री में? इंडिया में। प्राउड फील होना चाहिए। डीमोटिवेशन को गोली मारो। ठीक है, और अपने आप पे प्राउड करो। इंडिया जैसी कंट्री में आपने जन्म लिया है ना, जहाँ से देवता आते हैं और चले जाते हैं। ठीक, समझ आया? तो भारत जो हमारा गुरूर है, हमारी आन बान शान, ऐसे देश में आपने जन्म लिया है, तो डीमोटिवेशन तो आपके अंदर आना भी नहीं चाहिए, आपके अंदर छूना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और खास करके अगर आप यूपी बिहार से हैं तो बिल्कुल नहीं। ठीक, किसी रीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई भेदभाव है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पर अगर आपको कभी भी लगता है कि आप डीमोटिवेशन में हैं, प्लीज़ ये लाइन याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस पूरी दुनिया में जहाँ लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं करती है, जो इतनी दूर है, उस एक जगह पे, इतने बढ़िया स्टेबल जगह पे आपने जन्म लिया है। ठीक है, एक ऐसा एकमात्र पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर लाइफ है, जिसके पास एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट को ही हमें बचाना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, हमें बचाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इनसे हमको बचाना है इस दुनिया को। और ये बचाने का काम कौन करेगा? ये हम करेंगे, ये हमारी युवा पीढ़ी करेगी। आप जो छोटे छोटे बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे चलकर जिनको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों से मिस्टेक हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो गलत की हैं उन्होंने, उनको सुधारने का, उनको सही करने का, और इस दुनिया को और बेहतर बनाना, ये हमारा काम है। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्थ ने, नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है फ्री में। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सही से यूज़ करना, और फ्यूचर जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको बचा के रखना, इसका यूज सस्टेनेबल तरीके से करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप बच्चे हैं, आपको हम सिखा रहे हैं। आपने एसडीजी का नाम सुना होगा, आप में से जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी एसडीजीज के बारे में सुना होगा, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम ये गोल्स बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? एक बेहतर दुनिया बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम इन सब चीज़ों का, हमारे पास जो फ्री के रिसोर्सेस हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आगे आप पानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हवा के बारे में पढ़ेंगे। साइंस आपका वेट कर रहा है। ठीक है,
इसके अलावा जब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पर इस लाइफ में भी इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। यहाँ का भालू और वहाँ के भालू में, है ना, इंडिया का भालू, अफ्रीका का भालू, इंडिया का शेर, अफ्रीका का शेर, इंडिया के लोग, यूरोप के लोग, यहाँ लोगों तक में हर चीज में वैरायटी है भाई। ठीक है, इतनी वैरायटी लाइफ है, और इतनी वैराइटीज हैं लाइफ की अर्थ पे, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। और हर कोई उस वैरायटी में सरवाइव करना सीखता है। चार्ल्स डार्विन भी कह गए हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी दे गए हैं कि इस दुनिया में टिकेगा वही भाई जो कि अडाप्ट कर सकता है। ठीक है, कौन टिकेगा? जो अडाप्ट कर लेगा, जो इस सर्वाइवल में जिंदा रह सकेगा, जो अपने आप को इस सर्वाइवल, इस कंडीशन के साथ ढालेगा, वही। तो जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, प्लीज ध्यान रखना, आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दुनिया ही संघर्ष से बड़ी है, यहाँ जीतेगा वही जो खड़ा रहेगा। ठीक है, मीम सुना है, लेवल सबके निकलेंगे, तो खड़े रहना है। ठीक है, अडाप्ट करना है हर सिचुएशन में, चाहे जैसी सिचुएशन हो। ध्यान देना है इस बात का कि कभी भी आपके अंदर ये फीलिंग आए कि सही लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में ऐसा होता है, कुछ कभी टाइम पे ऐसा होता है कि सही नहीं चल रहा होता है। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना काम करिए, शांत होके प्लीज अपना काम करिए बस। आपका काम है पढ़ना, पढ़ते रहिए, है ना। और वैरायटी और अलग अलग हिस्सों में, है ना, प्लेट टेक्टोनिक से जब प्लेटें अलग हुई हमारी, दुनिया अलग अलग 7 टुकड़ों में बट के महाद्वीप बने, है ना, तो लाइफ भी अलग अलग हिस्सों में जाके बस गई, है ना। हमने पूरी दुनिया में 7 महाद्वीपों में अपना बसेरा बना लिया। ठीक, और बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, एक छोटा सा सीड, एक छोटा सा बीज बन के एक बड़ा सा पौधा बन के निकलता है, 200 200 फीट, 300 300 फीट के देवदार के पेड़ निकलते हैं। एक छोटा सा कैटरपिलर बटरफ्लाई बन के निकलता है। एक छोटा सा जन्म लिया हुआ बच्चा एक बड़े 8 फीट के आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बदलता है। तो ये सारी चीजें जो वैरायटी हमारे पास है, इन्हीं चीजों के लिए हम पढ़ते हैं साइंस। ठीक है, ये सवाल जो हम पूछते हैं, ये सवाल जो हम अभी आपके पास लेकर आए हैं, इतने सारे सवाल कि आप भी इसमें, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, अभी क्लास 6 से ये पहला चैप्टर है, इसमें तो हम खाली ये पढ़ रहे हैं कि साइंस जरूरी क्यों है ना। ऑफ कोर्स आगे चलते हुए बात करें तो हमारे पास खाने की जरूरत होती है, और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग हैं, तो यहाँ पे खाना भी बढ़िया है भाई। खाने वाले लोगों के ये खाना देख के तो मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, कितने लोगों में। तो आप में से नॉन वेज और वेज जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा इसका। वेज वाले बुरा मत मानना, ठीक है, और नॉन वेज वाले भी थोड़ा संभल के भाई। ठीक है, तो डाइवर्स कंट्री है इंडिया, जैसे ही डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पे खाने भी अलग अलग तरीके के, हर रीजन के अपने खाने हैं भैया, और बड़े बढ़िया बढ़िया खाने हैं। हर तरह के, बहुत तरह के व्यंजन, टेस्टी डिशेस यहाँ पे बनते हैं। और हर जब डिशेस बनती है ना, हमारे पास ये सवाल आता है कि हर हाथ में अलग स्वाद कैसे, किन सब चीज़ों से ये मिलकर बने हैं, ये कैसे पता लगाएंगे हम। फूड के साथ साथ वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, और वाटर ऐसी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ वाटर के बारे में, एक बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही थी। ठीक है, उसमें एक आदमी बोलता है कि, अच्छा, हाइड्रोजन का नाम सुना है आपने? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ती है इससे। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो आग को सपोर्ट करती है। तो अगर ये आग पकड़ने वाली चीज़ है और ये आग को सपोर्ट करने वाली चीज़ है, तो इनसे बनने वाली चीज़ तो बहुत घातक होनी चाहिए थी। पर इनसे मिलके बना क्या? इनसे मिलके बना भाई H2O। ठीक है, इनसे मिलके बना क्या? H2O। H2O यानी किसका फॉर्मूला है? ये छोटे बच्चे याद रखो, H2O किसका फॉर्मूला है? तो H2O फॉर्मूला है वाटर का। ठीक है, H2O फॉर्मूला है वाटर का। अभी ये इतनी बढ़िया चीज है हमारे पास, कितना, कितनी अपोजिट पर्सनैलिटी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने तरीके से और कितनी क्या बन गया इनसे, देख रहे हो, जिनसे लाइफ सरवाइव करती है। समझ आया? तो कभी कभी दो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा अपोजिट होती हैं, जब वो साथ आती हैं, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट, बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलता है ना। उनका मिलना बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, कभी आपने बारिश के पानी में, हमारे गांव में उसको छपकुरिया बोलते हैं। ठीक है, और वो जो बारिश के पानी में लोग, बच्चे आपने देखे होंगे टीवी एड्स में, और या फिर आपने भी इंजॉय किया होगा बारिश, तो बहुत सारे बच्चे कूदते हैं उसमें। ठीक है, तो बारिश में जो जंप करते हैं बारिश के पानी में, वो आपने देखा है, उसको बोलते हैं पडल। ठीक है, कीचड़ में कूदना। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों हो रही है भैया?
छोटे बच्चे होते हैं तो बारिश क्यों हो रही है ना, ये सवाल भी पूछना चाहिए। तो जब अभी ये सारे सवाल आप पूछते हैं ना कि किस तरीके से खाने बने हैं, वाटर कैसे बना, बारिश कैसे हो रही है, आग कैसे जल रही है, इन्हें जो सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में जब आप पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, यही सवाल आपकी क्यूरियोसिटी जो है साइंस को जन्म देती है। कभी आपने ये नोटिस किया है कि वाटर को अगर फ्रीज कर दो तो वो आइस बन जाता है ना, जब आप कूल करते हो वाटर को, और जब आप गर्म कर देते हो, बॉईल कर देते हो, तो वो भाप बन जाता है। ठीक है, जब भी आप हीट कर देते हो तो वो उबलता है और भाप बन जाता है। क्या आपने कभी, गर्मी में आप ठंडा पानी पीते हैं जबकि ठंडी में आप गर्म पानी से नहाते हैं। ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड, कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है ना, वेदर इट इज़ वाटर आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग कैन बी इम्पोर्टेंट, है ना, ये पता कैसे करेंगे कि ये वाटर है या हमारी बॉडी है जो कि फीवर हो रहा है, हमारे अंदर बॉडी में भी तो पानी है। ठीक है, तो अगर हमको बुखार है तो कैसे पता लगाएं कि हमारी बॉडी गर्म हो रही है या बॉडी के अंदर पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सवालों के जवाब आप मिलते हैं आपको केवल एक चीज़ से, और एक चीज़ वो क्या है, साइंस। ठीक है, एक चीज़ जो आपको सवाल मिलता है वो मिलता है साइंस से। ठीक, स्पेलिंग गलत हो गई ना, स्पेलिंग सही करते हैं, SCIENCE, साइंस। हर सवाल का जवाब एक ही जगह है। देन अगेन, अगर आप बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इन सब चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे जो पेपर है जिस पे हम लिखते हैं, तो पेपर कैसे बनता है, चाबियां हैं, मेटल की कीज, इनका शेप कैसे दिया जाता है, प्लास्टिक का रूरल, रबर, इरेजर, मैग्नेट, है ना, क्लोथ्स, बियर, कप जिसमें हम पानी या दूध पीते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब किससे बनी है ना, या क्या ये अलग अलग चीजों से बनी है या एक ही चीजें हैं, ये अलग अलग चीजों से बनी है तो कैसे आते हैं, कैसे पता कि हम इन चीजों को कैसे सेपरेट करते हैं कि ये चीज इस चीज के लिए बनी हुई है, कैसे पता कि ये चीज़ गरम गरम खाना रखने के लिए ये चीज़ है, ठंडा खाना रखने के लिए ये चीज़ है ना, फ्रीज कैसे आया, ठीक है, कूलर कैसे आए। ठीक है, तो इतने ही सारे जो सवाल हैं हमारे पास, तो ये सब कौन सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा हमारा साइंस, है ना। वी विल हैव ऑलमोस्ट ऑन एंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, इतने सवाल कि उनका कोई अंत नहीं है, अबाउट एवरीथिंग ऑन द अर्थ, एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलाउ। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अगर अभी तो हम अर्थ के बारे में सोच रहे थे, इतना इतने सवाल तो हमको अर्थ में ही मिल गए। ठीक है, और इतने ही नहीं, बहुत हैं, ये तो हमने अभी आम अपनी जिंदगी से उठाए हैं। ठीक है, अभी बाहर निकलो तो और सवाल है, पर सवाल ये है कि हम केवल अर्थ में क्यों रुके, हम अर्थ के बियॉन्ड क्यों ना जाए, सन की बात क्यों ना करें, मून की बात क्यों ना करें, है ना, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारे पास, उनकी बात करते हैं, है ना, जो शाइन करते रहते हैं हमारे स्काई में, तो उनकी भी बात तो करनी जरूरी है। गैलेक्सीज हैं, है ना, फिर ब्लैक होल है, ठीक है, कॉमेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, इतनी सारी चीजें हमारे आउटर स्पेस में हैं कि इनकी भी बात हमको करनी चाहिए। केवल अर्थ तक सीमित क्यों रहे, सवाल पूछना है तो पूरी दुनिया से क्यों ना पूछे। ठीक है, और इन सब से सवालों सवालों के जवाब कौन देगा, साइंस देगा। हर पेज के एंड होते होते आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, हर पेज एंड होते होते आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है साइंस। ठीक है, इवन दो वी मे हैव नॉट रियलाइज यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस, है ना। कई बार आप क्वेश्चन के सवाल खुद ही ढूंढ लेते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए कि पेन आपका लिखना बंद कर दिए, है ना, इस फोटो में देखिए, मान लीजिए कि ये पेन आपने लिखना कम बंद कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं मन में, है ना, कि ऐसा क्यों हो गया, पेन रुक क्यों गई, है ना, अचानक से आपके मन में सवाल आता है ना। तो यू माइट हैव गेस कि पहला आपके मन में सवाल आता है, जो जवाब आपको मिलता है सवाल का, कि इंक खत्म हो गई होगी, है ना। तो आप क्या करेंगे कि ओपन करेंगे पेन को और चेक करेंगे कि इंक है कि नहीं, और फिर इंक को रिफिल करेंगे अगर वो खाली है ना। इसके बाद आपको पता चलेगा कि वो गलत है। ठीक है, वो अगर मान लीजिए कि आपका इंक खत्म हो गया था, तो आपका गेस सही हो गया ना, तो गेस वॉज करेक्ट। ठीक है, तो आपको लगा कि चलो हाँ ये तो सही हो गया कि गेस हमारा जो सही निकला, और हमने इंक खाली थी तो इंक उठा के भर दी। बट सपोज करिए कि आपको लगा कि इंक तो फिनिश नहीं हुई है, तो फिर पेन क्यों नहीं चल रहा है ना। तो आप एक और गेस लगाते हैं, एक अलग, कि आपको लगता है कि अरे यार हो सकता है कि इंक जो है वो सूख गई हो, है ना। तो फिर आप करते हैं, तो टू टू टेस्ट इफ दिस गेस वाज करेक्ट नाउ यू विल ट्राई टू समथिंग एल्स।
तो इसको पता लगाने के लिए आप कुछ और करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, है ना। जैसे जैसे आपकी पेन खत्म हुई, पहला गेस आपने किया कि इंक फिनिश है। अगर इंक फिनिश थी तो आपने चेक किया इंक फिनिश है कि नहीं, इंक फिनिश थी तो आपने रिफिल किया, है ना। मान लो कि इंक रिफिल किया, है ना। आपने देखा कि इंक तो भरी हुई है पर फिर भी नहीं चल रही है, ये गेस तो गलत हो गया इंक फिनिश वाला। फिर आपने क्या किया, फिर आपने सोचा कि यार हो सकता है कि चीज़ें जो इंक है वो सूख गई हो। तो फिर आपने कुछ और किया उसको सॉल्व करने के लिए। यही साइंस है भैया, साइंस यही है। आप ऑब्जर्व करते हैं, सवाल पूछते हैं, उन सवालों के कुछ गेस करते हैं आंसर्स, और उनका जवाब देते हैं। ठीक है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। जब आपने पता लगाना शुरू किया ना कि मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा है, तो यही तरीका जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है। जब आप किसी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और उनके लिए आप कुछ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसका सवाल के जवाब अगर आप खुद से देना शुरू करते हैं, भले आपको आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन जब आप सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं तो इसी तरीके को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। समझ आया? साइंस इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। केवल यही नहीं है साइंस। ठीक है। स्टेप स्टेप होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं साइंस में। केवल फैक्ट्स याद करना, है ना, या फिर एक्सपेरिमेंट करना, केवल यही नहीं होता है। ऐसे मनमाने ढंग से आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। ठीक है। तो साइंस केवल फैक्ट याद करना या एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्व। ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्व। ये पहला स्टेप है हमारा। तो पहले स्टेप में हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। जो हमको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे समझ में नहीं आ रही है, उसको हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। अब जब हमको ये ऑब्जर्व करते हैं तो हम जब जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है क्वेश्चनिंग। जब हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या इंटरेस्टिंग लगती है, तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है क्वेश्चन, कि ऐसा कैसे हो रहा है या ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है कि हम उसका एक पॉसिबल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसको हम बोलते हैं गेस। ठीक है। तीसरे स्टेप में हम उस सवाल का अपने खुद से एक पॉसिबल आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, और उस पॉसिबल आंसर जो हमने खोजा है उसके लिए हम करते हैं टेस्ट। तो चौथा जो आता है हमारा, जो चौथी चीज आती है, चौथा स्टेप आता है वो आता है हमारा टेस्ट। और टेस्ट कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, या और सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे। थोड़ा देखेंगे कि या केवल एक ही चीज़ ये अजीब सा बिहेव कर रही है, या इसकी जैसी और भी चीज़ें हैं जो ऐसा ही रिएक्ट करती हैं। ठीक है। तो उनके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या और ऑब्जर्वेशन करेंगे। एंड लास्ट स्टेप जो हमारा होता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे। तो एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमको पता लगता है कि जो हमने गेस किया था वो सही है या गलत। अगर सही है गेस तो ठीक है, हमारी थियरी अच्छी है, हमारा आंसर जो हमने सवाल सोचा था उसका जवाब जो सोचा था वो सही है। अब मान लो अगर गलत हो गया, ठीक है, अगर हमारा आंसर गलत हो जाता है तो फिर से हम जंप करके जाते हैं अपने स्टेप नंबर, ठीक है, 2 पे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हो गया ना, पता तो चल गया ना इंटरेस्टिंग क्या है, क्या 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 समझ नहीं आ रहा। सवाल तो यहाँ से पूछना चलेंगे सेकंड स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप स्किप करते हैं, फर्स्ट स्टेप एक बार होता है। ठीक है। जब हमको ये चीज़ अजीब लगती है, उसके बाद पांचवें स्टेप पर जाते हैं। अगर हम गेस करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट सही हो गया तो हमारा गेस सही है, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो फिर से वापस जाएंगे और दूसरा सवाल पूछते हैं अपने आप से। दूसरा सवाल पूछते हैं कि चलो ये करके देखते हैं, इससे क्या पता ये सही हो, ऐसा नहीं हो सकता तो ये सही होगा। अब जब हम ये सब चीजें करते हैं ना, तो हमको पता नहीं है, पर हम अपने आप में ही एक साइंटिस्ट जैसा काम करते हैं। ठीक है। किसके जैसा? साइंटिस्ट जैसा।
किसके जैसा? साइंटिस्ट जैसा काम करते हैं। साइंटिस्ट कौन होता है? साइंटिस्ट आर द पीपल जो कि साइंटिफिक मेथड फाइंड करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड का मतलब पता चल गया ना, किसी सवाल का जवाब पाने के लिए गेस किए हुए आंसर के अकॉर्डिंग हमको जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, समझ आया? तो साइंटिस्ट आर द पीपल जो कि साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई चीजों की खोज करने के लिए, या जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड का यूज करके, है ना, ये सब चीजें सॉल्व करते हैं, उनको हम कहते हैं साइंटिस्ट। बट एनी वन जो कि साइंटिफिक मेथड यूज करता है वो हमेशा साइंटिस्ट साइंटिस्ट की तरह काम करता है। जरूरी नहीं कि आप लैब कोट पहन के ऐसे और लैब में रहें तभी आप साइंटिस्ट हैं। अगर आप अपने आसपास सवाल पूछते हैं और आप उन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं तो एक तरीके से आप भी साइंटिस्ट हैं। समवन जो कि खाना बना रहा है और मान लो कि कुकर में दाल रखा और वो दाल बाहर निकल रही है ना, तो उसके मन में भी एक सवाल आता है कि ये दाल बाहर क्यों निकल रही है ना? क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया। ज़्यादा तो यही बोलते हैं, हो सकता है पानी ज़्यादा हो। तो ये बोला गया ना, तो ये भी हम एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। ये सोचना जो है ये आपको साइंटिस्ट बनाता है। मान लीजिए साइकिल बनवाने गए। अब साइकिल बनवाने गए, टायर फ्लैट है क्योंकि पंचर हो गया है। आपको लोगों को लगा यार टायर में दिख नहीं रहा पर हवा निकल कहाँ से रही है। ठीक है, कहीं पे दिख नहीं रहा, फिर हवा क्यों नहीं निकली? मान लो कई बार चेक करते हैं ना, वॉल्व कटी होती है ना, हमारे गाँव में। तो गाँव में शहर में जहाँ भी बनाओ साइकिल तो साइकिल है, छोड़ो उसको। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप देखते हैं पंचर बनाते हुए तो हवा जो निकली होती है, कई बार आपको लगता है कि दुकानदार बोलते हैं भैया साइकिल पंचर नहीं है। हैं? पंचर नहीं है? पंचर नहीं है तो फिर हवा निकली कहाँ से? तो जब आप ये सोचना शुरू करते हैं ना और उसका एक जवाब पाने की कोशिश करते हैं तो आप भी उस वक्त एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन जो आपके घर में आता है, एक लाइट बल्ब जलाता है पर वो जलता नहीं है। फिर उसके पास हम कुछ आते हैं तो उसको वो उसका जवाब मिलता है। जवाब क्या ढूंढता है वो? उसको लगता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बल्ब में कोई दिक्कत है या तो स्विच में कोई दिक्कत है। समझ आया? और बल्ब को स्विच से कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस पूरे सर्किट को जोड़ने में या तो बल्ब दिक्कत है या तो स्विच में दिक्कत है। तो ये सब जो सवाल है, जब आप सवाल पूछते हैं ना, वेन एवर वी ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर, वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट। क्या है हम सब? हम सब साइंटिस्ट हैं। जब भी आप हम सवाल अगर पूछना शुरू करते हैं, किसी ऐसी चीज का आंसर पाना शुरू करते हैं जिनका हमारे पास अभी तक कोई आंसर नहीं है, या हमारे पास आंसर है पर अभी हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, जो हमको अजीब लगती है, उनका सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको कहते हैं साइंटिस्ट। और हम सब कभी ना कभी एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। दो वी आर अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस हमारे अंदर एक डेवलप करता है क्षमता, एक कैपेबिलिटी डेवलप करता है कि हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, और इस दुनिया में जितने भी रहस्य हैं, बहुत सारे रहस्य, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड टू एबल टू लर्न साइंस वेल, हमारे पास जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए वो है क्यूरियोसिटी। इसीलिए इस किताब का जो नाम है वो क्यूरियोसिटी रखा गया है। ठीक है, इस किताब का नाम भी क्यूरियोसिटी रखा गया है। समझ आया? इस किताब का नाम भी क्यूरियोसिटी इसीलिए रखा गया है ताकि बच्चों को इसका मतलब समझ में आए, है ना? जिज्ञासु होना, इच्छा अपने अंदर पैदा करना कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और सब चीज़ों के लिए साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। साइंस अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत तरीके से, बहुत आम आम छोटी छोटी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप साइंस को बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन। जब भी हम आप और हम क्यूरियस होते हैं ना, जब भी हमारे अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है ना, तो हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड ये सवाल कैसे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये सब जब सवाल आप पूछना शुरू करते हैं तो एक्चुअल में आप उस वक्त एक साइंटिस्ट के जैसे काम करते हैं। जस्ट रिमेंबर, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द थिंग्स वी डू नॉट नो, है ना? अभी भी इतनी सारी चीजें इस दुनिया में हैं जो कि एक्सप्लोर होना बाकी हैं।
तो हमारे पास ये हमको ये स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा ये दिखाता है अपॉर्चुनिटी। क्या दिखाता है? अपॉर्चुनिटी। क्या दिखाता है? ये अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि भैया अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें अभी भी दुनिया में है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि साइंस पढ़िए, आगे बढ़िए, और खूब मन लगा के पढ़िए, और आगे बढ़ के साइंटिस्ट जैसे काम करिए, लैब में कोट पहन के, और बहुत सारी चीजें हमारे लिए डिस्कवर करिए। ठीक है, अभी आप शुरुआती स्टेज में हैं। ठीक, चलिए। ऑफ कोर्स एक सच्चाई ये है, आपको परिचित करा देता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं साइंस की वो आप ग्रेड 6 में तो पढ़ नहीं लेते हैं। अगर ऐसा होता कि सारी चीज़ें आप कक्षा 6 में ही पढ़ लेते तो आगे क्लास 7 क्यों होता, क्लास 8 क्यों होता, क्लास 9 क्यों होता, है ना? ये फर्दर क्लासेस जो आगे बढ़ती जाती हैं वो क्यों होती? ठीक है, तो सारी चीज़ें आप क्लास 6 में नहीं पढ़ने वाले हैं, बट डोंट वरी। ठीक है, हम आपको एक साइंस की जर्नी पर लेके चल रहे हैं। अगले 5 सालों में या उसके आगे के सालों में जब आप साइंस पढ़ने में और आगे इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना? बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में अभी हैं वो धीरे धीरे आपके सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे, है ना? जैसे जैसे जो बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं वैसे ही जब आप साइंस पढ़ना पसंद करते हैं तो आप भी उसको एक्सप्लोर करना आपको पसंद आ जाता है, आप उसके मज़े लेते हैं। ठीक है, एंड enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking question। कभी भी डरिएगा मत, कभी भी सोचिएगा मत, कभी भी घबराइएगा मत। हमेशा क्वेश्चन पुट करना आपका अधिकार है, सो क्वेश्चन पुट करते रहिएगा, है ना? ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप बच्चे पढ़ें, ठीक है, सवाल पूछने से कभी मत घबराना। आपके सवालों के जवाब के लिए ही टीचर बैठा होता है। ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं। जिनको सैलरी नहीं भी मिल रही है ना? जैसे हम, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से भी सवाल पूछने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल हो, जिस भी तरीके के सवाल हों, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। हर सवाल के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, मेरी ड्यूटी ही यही है, मेरा काम ही यही है भाई। मैं अगर पढ़ाने आ रहा हूँ ना तो मेरा काम ही यही है कि मैं आपके हर सवालों के जवाब, आपके जो क्यूरियोसिटी है इसको शांत करने का काम ही मेरा है। सो इट इज ए क्वेश्चन फॉर यू, है ना? अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? अगर आप तैयार हैं देन लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, डन। ठीक है, तो इस साइंस की जर्नी पर मैं आपके साथ चलूंगा। ये फर्स्ट चैप्टर है, इस पूरी बुक का रोल, साइंस क्या होता है, क्यों पढ़नी है हमको, ये हमने इस पूरे चैप्टर में सीखा है। एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने ये चैप्टर, अगर ये पूरी वीडियो आपने देखी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। और भी जो आपके संगी साथी हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों से मेरी एक खास रिक्वेस्ट है बच्चे, ठीक है, मेरे भाइयों, और जो भी छोटी छोटी बहनें हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप पढ़ें ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं छोटे बच्चों से पढ़ा रहा हूँ तो डिटेल में करा रहा हूँ, थोड़ा सा संभल के चलिए। ठीक है, आप थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूँ या मैं बहुत डिटेल में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रहा हूँ कि उनको भी हेल्प हो जाए, है ना? तो आप तो बड़े बच्चे हैं, आप तो भी काफ़ी चीज़ें ये पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा मज़े लेके कहानियों की तरह पढ़ते चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना? और पीडीएफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पे। इसी बी इनफाइनाइट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको एग्जैक्ट यही पीपीटी जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये पीपीटी आपको सीधे एनसीईआरटी के नोट्स की तरह आपको काम करेगी। ठीक है, समझ आया? चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, नहीं, एक काम करिएगा, लाइक शेयर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन प्लीज़ जो आपकी ड्यूटी है वो है पढ़ना। ठीक है, और मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूँगा। आपका काम केवल यही है कि आप पढ़िए। ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, और ये साइंटिस्ट जो बनने की आपको इतनी सारी कहानियां मैंने यहाँ से यहाँ तक सुना दी हैं, है ना, इनको वेस्ट मत जाने देना भाई। ठीक है, कुछ तो करना। अच्छा, समझ आया? चलिए, एंजॉय करिए जर्नी को, और अगले
वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो इसका, आज ये फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 1। सैटरडे को आपको ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगले मंडे को इसका चैप्टर नंबर 2 आपको मिल जाएगा। समझ आया? ठीक है, चलिए एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।